एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग प्रिफर के साथ आर साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज में जुलाई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSALM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल में किस राज्य में स्थित यूनाइटेड कॉरपोरेशन बैंक को उसके पास समुचित धन न होने और आमदनी का कोई उपाय न होने के कारण बंद करने तथा DICGC एक्ट 1961 के तहत लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा। यह लिक्विडेटर अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन निवेशकों को अधिकतम 5 लाख रुपए अदा करेगी। तो यह बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूनाइटेड इंडिया कॉरपोरेशन बैंक, ये उत्तर प्रदेश में है। इसे बंद करने का आदेश आरबीआई ने दिया है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब धन उपलब्ध नहीं है और इससे के पास आमदनी का कोई उपाय भी नहीं है। तो जब किसी बैंक के पास धन की कमी हो जाती है तो DICGC एक्ट 1961 DICGC यानी कि डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यह जो है यह एक एक्ट है। इसके तहत एक लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है और यह लिक्विडेटर यानी कि डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो निवेशक है उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए तक अदा करती है। तो ऐसा माना जाता है कि करीब 99% लोगों को पूरा पैसा यानी कि पूरा जो भी जमा है वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग जिनका 5 लाख से अधिक जमा है उनके पैसा वापस होने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, किन्हें LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सतपाल भानु को LIC के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने तबलेश पांडे का स्थान लिया है। राकेश पाल, इन्हें हाल ही में कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। और शेख तलाल, इन्हें एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बोन मैरो कैंसर अर्थात माइलोमा से संबंधित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान माइलोमा इंटरनेशनल फाउंडेशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो भारतीय मूल के S विंसेंट राजकुमार को माइलोमा इंटरनेशनल फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह बोन मैरो कैंसर अर्थात माइलोमा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना जो है वो 1959 में की गई थी और इसकी स्थापना ब्रेन GM ड्यूरी ने की थी और तब से इस संस्थान के अध्यक्ष यही थे। तो इनका स्थान अब S विंसेंट राजकुमार ने ली है। कृष्ण मिश्रा, इन्हें हाल ही में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। और रवि सिन्हा को हाल ही में रॉ के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत में आयोजित होने वाली ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। आयुष्मान खुराना को हाल ही में स्पेशल ओलंपिक 2025 जो बर्लिन में आयोजित होने वाली है उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। और दीपिका पादुकोण, हाल ही में जो FIFA वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था तो उसमें कप को अनवील्ड करने वाली यानी कि प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर वायुसेना स्थापना दिवस को देश के विभिन्न भागों में मनाने की नई परंपरा में इस वर्ष 51वीं वायुसेना परेड और फ्लाइंग पास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। वायुसेना स्थापना दिवस ये जो मनाया जाएगा वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले इसका आयोजन जो किया जाता था वो नई दिल्ली में किया जाता था, लेकिन अब देश के विभिन्न भागों में इसका आयोजन किया जाता है। पिछले साल प्रयागराज में किया गया था और पिछले साल चंडीगढ़ में किया गया था और इस वर्ष प्रयागराज में किया जाएगा। इसके साथ याद रखना है कि थल सेना स्थापना दिवस यानी कि आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को यह भी पहले दिल्ली में मनाई जाती थी,
लेकिन अब इसे देश के विभिन्न भागों में मनाई जाती है। और इस वर्ष यानी कि 2023 में जो सेना दिवस है यह बेंगलुरु में मनाया गया था। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के $2 बिलियन के ऋण को पुनः निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये पाकिस्तान के $2 बिलियन के ऋण को पुनः निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना पटना में की जाएगी। नेक्स्ट, 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, इनके बारे में याद रखना है। यह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल, इन्होंने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया था और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में इन्होंने शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 32 वर्षों के सेवा के बाद आईएनसी यहाँ पे आईएनएस हो जाएगा, ठीक है। आईएनएस कृपान, 32 वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस कृपान को भारत ने डिकमीशन कर दिया। इसके बाद किस देश को इसे गिफ्ट किया गया है? तो इसे वियतनाम को गिफ्ट कर दिया गया है आईएनएस कृपान को। इसके साथ याद रखना है अर्जेंटीना के बारे में। हाल ही में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर थे और भारत से कुछ रक्षा सामग्री खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। मलेशिया में हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का एक्सटेंशन खोला गया है। नेक्स्ट, कौन मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आलोक आराधे, इन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, इन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और आशीष जितेंद्र देसाई, इन्हें केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 लाने वाली देश का पहला राज्य गुजरात है, जहां निम्नलिखित में से किसने इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें वेदांता, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, होनहै ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन भी कहा जाता है, तो इन सभी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश के लिए इच्छा जताई है। इसमें माइक्रोन जो है वो अमेरिका की कंपनी है और फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान की कंपनी है। नेक्स्ट, नूरी शेखावत किस राज्य में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी? तो ये राजस्थान की है। नेक्स्ट, विश्व की लगभग 40% जनसंख्या और 20% अर्थव्यवस्था वाली ब्रिक्स समूह, जो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील की सलाह पर स्थापित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए किस देश ने हाल में आवेदन किया है? तो इसमें अल्जीरिया ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ईरान के बारे में भी याद रखना है। हाल ही में SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य ईरान को बनाया गया है, और बेलारूस जो है वो SCO के सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में गुजरात के राजकोट के निकट राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये हीरासर एयरपोर्ट जो है वो गुजरात में बना है, तो इसके बारे में याद रखना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह बेंगलुरु में है। जेवर एयरपोर्ट यह दिल्ली के निकट बनाई जा रही है, यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और डोनी पोलो एयरपोर्ट ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, चर्चों के परंपरागत परिवार के नियम को बरकरार रखते हुए किस देश की संसद ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर के द्वारा बच्चों को गोद लेने को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। श्रीलंका ने हाल ही में
होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है। युगांडा में हाल ही में समलैंगिकों के लिए बहुत ही कड़ा कानून लाया गया था, इसके लिए विरोध देखा गया था। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 6 वीक से यानी कि 6 सप्ताह से ज़्यादा के एबॉर्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो ये बनी है तेनजिंग इयांग की। हेकानी जखालू ये जो है यह नागालैंड की पहली महिला एमएलए चुनी गई थी। और इन्हीं के साथ यानी कि इसी वर्ष सलोहत्सु क्रूज यह भी नागालैंड का जो चुनाव हुआ था उसमें एमएलए चुनी गई थी और यह नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म सत्य प्रेम की कथा के लिए राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कार्तिक आर्यन को। शेखर कपूर, इन्हें हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, किन्हें जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शशि थरूर को। शंकर महादेवन, इन्हें हाल ही में बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्रदान की गई थी। अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, इन्हें फ्रांस के द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रत्येक घरों में स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए आरओ जल के 500 वाटर एटीएम स्थापित करने की योजना है। इसमें पहला एटीएम मायापुरी में स्थापित की गई और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस ओवल पार्क में खेलते हुए किस देश ने 12.2 ओवर में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया अपने देश भारत के द्वारा। इससे पहले यह रिकॉर्ड यानी कि सबसे कम ओवर में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पास था। नेक्स्ट, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश जो रहा वो अनुसूचित जाति के प्रति अपराध के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, चीन में आयोजित जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखना है अस्मिता डे जो है वो जूडो की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, रूस की सवर बैंक ने कहाँ अपना आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, खासकर न्यूरोपैथी, कैंसर, एपिलेप्सी इत्यादि के लिए भांग का मेडिसिनल प्रयोग करने के लिए CSIR IIIM ने कहाँ अपना पहला कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना है कि भांग यानी कि कैनविस इसका मेडिसिनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जम्मू में और ये न्यूरोपैथी, कैंसर, एपिलेप्सी इस तरह के जो बड़े बीमारी होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष का पद पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है अश्वमेघ देवी। तो ध्यान रखना है कि बिहार में जो महिला आयोग का पद है वो बहुत सालों से खाली पड़ा था। अभी हाल ही में जनता दल के पूर्व MP अश्वमेघ देवी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ याद रखना है भोला यादव के बारे में। भोला यादव को हाल ही में बिहार में संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
और सलीम परवेज, इन्हें बिहार मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगली बार यानी कि नेक्स्ट ईयर जो किया जाएगा यह ब्राज़ील में किया जाएगा। और इससे पहले यानी कि पिछले साल जो किया गया था ये चीन में किया गया था। अल्जीरिया के बारे में ऊपर बताया गया था कि इसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भी आवेदन किया है। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी कि MC13 की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के पास है। इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है यह बनाया गया है थानी बिन अहमद अल जायूदी को। सुल्तान अहमद अल जबेर, इनके बारे में भी याद रखना है। COP28 के प्रेसिडेंट, जिसका प्रेसिडेंसी UAE के पास ही है, का प्रमुख बनाया गया है शेख तलाल। इन्हें हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े नेशनल मेल पीजेंट रूबरू मिस्टर इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो याद रखना है मिस्टर इंडिया, जैसे मिस इंडिया का चुनाव होता है उसी तरह मिस्टर इंडिया का चुनाव होगा, उसका नाम रखा गया है रूबरू मिस्टर इंडिया। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा ये गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेंजियस डिजीज इन एनिमल एक्ट 2009 के तहत किस राज्य को ऑफिशियली लंपी चर्म रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल को। तो याद रखना है इस एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेंजियस डिजीज इन एनिमल एक्ट 2009। इसके तहत किसी भी राज्य को इस तरह से घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, 23 साल से अधिक दूसरे सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक। सबसे ज़्यादा जो रहे हैं वो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। ये 24 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अब दूसरे स्थान पर बन गए हैं नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। ज्योति बसु अब तीसरे स्थान पर चले गए हैं। ये 23 साल 138 दिन तक रहे थे। और चौथे स्थान पर है जेगांग अपांग, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये 22 साल 250 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट, कहाँ स्थित जगजीवन राम RPF अकादमी में राष्ट्रीय RPF शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो यह है लखनऊ में। तो याद रखना है जगजीवन राम RPF अकादमी, यह कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, सिविल एविएशन मंत्रालय पवन हंस, फिक्की और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित 5वें हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिति का उद्घाटन खजुराहो में किसने किया? इसका हो जाएगा 4, यानी कि सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के सत्तावादी नेता हुन सेन ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तथा उनके पुत्र हुन मैनेट को नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखना है हुन मैनेट ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा, इन्होंने भी अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था। और नाइजर अभी बहुत चर्चा में है, इसे याद रखना है। हाल ही में नाइजर में कूप हुआ है और यहाँ पे मोहम्मद बजूम को हटाकर अब्दुर्रहमाने तिखानी जो आर्मी के प्रमुख है वो सत्ता संभाल लिया है।
नेक्स्ट, अपने मूल गौरव को बरकरार रखने के लिए कहाँ स्थित 169 साल पुराने वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये मुंबई में है, तो ध्यान रखना है, मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है वायकुला रेलवे स्टेशन है। ये 169 साल पुराना है और ये अपना मूल गौरव को बरकरार रखा है। इसके लिए यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। इससे पहले मुंबई में ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसे भी यह सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट, किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली तथा राज्यसभा के अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी? तो इनका नाम है फैगनोंग कोन्याक। तो याद रखना है फैगनोंग कोन्याक। ये जो है ये राज्यसभा की सांसद है और राज्यसभा के जो उपसभापति का पैनल होता है उसमें इन्हें शामिल किया गया था और हाल ही में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि पीटी उषा, फैगनोंग कोन्याक, फाजिया खान और सुलाता देव ये चारों महिला हैं जो राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल हुई है। और पीटी उषा के बारे में खासकर याद रखना है कि पीटी उषा पहली महिला सांसद है, राज्यसभा सांसद है जो मनोनीत सदस्य हैं और उन्हें राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल किया, यानी कि पहली मनोनीत महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्हें अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड प्रोग्राम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है प्रेम प्रकाश को। तो ध्यान रखना है कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड प्रोग्राम का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है ये प्रेम प्रकाश को दिया गया है। तो ये कौन है प्रेम प्रकाश? तो ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि ANI जो है उसके संस्थापक हैं। थलप्पिल प्रदीप, इनके बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में एनी पुरस्कार, इंटरनेशनल एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नित्या अब्राहम, इन्हें युवा न्यूरोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। के वेणुगोपाल, इन्हें IMA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र यानी कि भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम यह दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में इसकी स्थापना की गई है, भारत मंडपम का। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? तो ये जापान की घट गई है। नेक्स्ट, साइकिल चालक जिन्होंने टूर डी फ्रांस जीता, तो इनका नाम है जोनास विंगेगार्ड। उत्तम सिंह के बारे में भी याद रखना है। उत्तम सिंह जो हैं वो जूनियर भारतीय हॉकी टीम जो है उसका कप्तान इन्हें नियुक्त किया गया है। जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कौन भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। बोपला प्रवीण, ये 82वें। सनातन सेन, सयांतन दास हैं, ठीक है, सयांतन दास, ये 81 में थे। विघ्नेश NR, ये 80 में थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खैरपाल सिंह ने 2014 में शुरू फ्लैगशिप प्रोग्राम
जिसमें मीजल और रूबेला को 2030 तक, यहाँ पे 2030 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 2023 सही है, ठीक है, 2023 तक खत्म करने की बात की गई थी, जिसके तहत हाल में किस देश से रूबेला की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो इसका वन आंसर हो जाएगा भूटान और तिमोर लेस्टे। भूटान और तिमोर लेस्टे से हाल ही में रूबेला के समाप्ति की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो डायरेक्टर है ये डॉक्टर पूनम खैरपाल सिंह है। तो 2014 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके तहत मीजल और रूबेला को 2023 तक समाप्त करने की बात की गई थी। तो इसके तहत भूटान और लेस्टे तिमोर में हाल ही में रूबेला को पूर्ण रूप से समाप्ति की घोषणा की गई है। इसके साथ याद रखना है, भूटान, लेस्टे तिमोर, मालदीव और दक्षिण कोरिया, ये 4 देश है जहाँ से मीजल्स पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और लेस्टे तिमोर, इन सब स्थानों से रूबेला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ से पूरी तरह से रूबेला समाप्त हुआ है और यहाँ से पूरी तरह से मीजल्स समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट, 1975 के बाद लगभग 50 वर्षों में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के 62वें कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के सत्र की अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, की अध्यक्षता भारत ने की। और इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रतिनिधित्व किया गया है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, 1975 के बाद लगभग 50 वर्षों के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र का जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का सत्र हुआ है, उसकी अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया है, ये उद्देश्य रखा गया है कि जो सतत विकास है, 2030 तक जो सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो एजेंडा है, उसके कार्यान्वयन पर प्रगति लाने के लिए, गरीबी उन्मूलन में व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की अध्यक्षता ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी अध्यक्षता की गई है भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा। नेक्स्ट, एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है SK मिश्रा। प्रवीण सूद, ये CBI के डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त हुए हैं। फेंगनोंग कोन्यक, ये राज्यसभा की अध्यक्षता हाल ही में की है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा और विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें पिछले 5000 साल तक के इतिहास को दर्शाया जाएगा। इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत। नेक्स्ट, हाल में कौन भारतीय शहर वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है बेंगलुरु। मुंबई के बारे में याद रखना है, सबसे पहले 2018 में मुंबई इस लिस्ट में शामिल होता है, यानी कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में पहली बार 2018 में मुंबई शामिल हुआ था। वाराणसी के बारे में याद रखना है,
वाराणसी को हाल ही में एस यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल कैपिटल बनाया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये विमोचन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस महिला क्रिकेटर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया है? तो ये निलंबन किया गया भारत के हरमनप्रीत कौर को। डेब्बी हैकली, ये न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर थी, इनके नाम पर एक महिला क्रिकेट ट्रॉफी का नाम रखा गया है। शबनीम इस्माइल, यह साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर है और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। और उमा छेत्री के बारे में याद रखना है, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली असम की महिला क्रिकेटर बनी है ये। नेक्स्ट, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये हाल ही में मध्य प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 28 पदकों के साथ कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो चीन पहले स्थान पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत इसमें कुल 17 पदक जीता, 6 + 6 + 5 यानी कि 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान पर यूक्रेन रहा है। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत देश के लगभग 6.5 लाख गांव को सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्र का वर्चुअल मंच नई दिल्ली में कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया ये कुतुब मीनार में शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, एक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इस अभियान के तहत देश के 6.5 लाख जो गांव हैं उनमें जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसका मानचित्र का वर्चुअल मंच कुतुब मीनार में अभी प्रदर्शित किया गया है। और यह जो प्रदर्शित किया गया है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, 1987 में राजीव गांधी के काल में इंडो लंका एकॉर्ड के अंतर्गत श्रीलंका में तमिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए बना 13वां संशोधन पर कार्य करने के लिए किस भारतीय नेता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के पहले भारत यात्रा के समय अनुरोध किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनुरोध किया गया है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। 1987 में जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके साल में इंडो लंका एकॉर्ड साइन किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें एक 13वां संशोधन था जिसमें श्रीलंका में जो तमिल है उन्हें अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात की गई थी। तो अभी वर्तमान में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे वे अपने पहली भारत यात्रा पर आए थे और उसी टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनुरोध किया गया कि 13वां संशोधन जो हुआ है उस पर कार्य करें। नेक्स्ट, पेड्रो साnchez किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हुन मैनेट। ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं कारियाकोस मित्सोताकिस। और फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्री ऑर्पो। नेक्स्ट, अमेरिका ने किसे $345 मिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये ताइवान को करेगा। नेक्स्ट, अपने आई हैव स्पेस अभियान के अंतर्गत कश्मीर स्थित डल झील और नेगिन झील में देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने खोला? तो एक्चुअली डल झील में खोला गया है और नेगिन झील में खोलने की बात की गई है। तो ये देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर जो खोला गया है ये अमेजॉन के द्वारा खोला गया है।
नेक्स्ट, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के बीच देश में 13 लाख से अधिक महिलाएं लापता हुई हैं। सबसे ज़्यादा महिला किस राज्य से किस शामिल है? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं जो गायब हुई हैं ये मध्य प्रदेश की गायब हुई हैं। और दिल्ली के बारे में याद रखें, यूनियन टेरिटरी के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाएं जो गायब हुई है ये दिल्ली से गायब हुई हैं। और पश्चिम बंगाल राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें इस सेट को अधिक से अधिक देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।